हेलो, नमस्ते, राम राम भाई, सभी को जय हिंद। मैं अंशुल द्विवेदी आपका अपने छोटे से एमपी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैंने जैसा बताया, मोमेंटम कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। मैंने उन्हीं सभी अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे छात्रों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिलेबस में पीछे हैं, है ना। मैंने बहुत से चैप्टर उनको कवर कराया है, पर एग्जाम 27 अप्रैल से एसएससी जीडी का है। उनका एग्जाम तो कुछ डेटों के बाद है, फिर भी उनके लिए मैंने ये सीरीज लेके आया हूं। और भी हमारे जो साथी हैं वो अगर तैयारी अगर करें, है ना, तो अभी भी उनका सिलेबस कवर हो सकता है। तो उसी सीरीज में मैं बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स लेके आया हूं। इस क्लासेस से या फिर ऐसी क्लासेस से आप सीखेंगे सबसे बड़ी चीज, पहली क्लास पे आप ये सीखेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट कैसे समझना है। सेकेंड क्लास पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पैटर्न को लेके चलेंगे। मेनली आज मैंने उसी क्रम में आज मैं एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। आइए बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस क्या होता है भैया, ये कैसे वर्क करता है, क्या चीज होता है, सारी बातें हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इस कैमरे के सामने भी कई लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको ये चैप्टर यहीं पे रेडी हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले यदि आप कहीं पे मार्केट में जाते हैं, ठीक है, मार्केट में आप जाते हैं सामान लेने, तो यदि आप मार्केट में सामान ले रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है, क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य। और फिर क्या होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। वो जो दुकानदार आपको कोई चीज बेच रहा है, वो क्या कहलाता है, उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। इसके बाद उसमें जो उसे लाभ या हानि, ये कैसे निकालते हैं भैया। सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहली चीज होती है क्रय मूल्य। ये लीजिए, ये होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सीपी लिख रहा हूं, ठीक है। क्रय मूल्य को ही हम कहते हैं सीपी। आगे हम बात करते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य को हम कहते हैं क्या, सेलिंग प्राइस, जिसे मैं एसपी लिख रहा हूं, मतलब वह वस्तु कितने में बेची गई। अब भाई साहब, कोई दुकानदार यदि कोई सामान लेके आएगा, मान लीजिए मैंने ये डस्टर लेके आया कहीं से, ठीक है, मैं डस्टर लेके मैं आया, तो ये डस्टर में लेके आया मान लीजिए 20 रुपए का, तो ये इसका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। अब मैं एक दुकानदार हूं, मुझे इस सामान को क्या करना है, किसी को बेचना है, बेचूंगा। तो जब मैं 20 का सामान लेके आया हूं, तो निश्चित रूप से मैं बेचने की कोई कीमत एक निश्चित करूंगा। 20 रुपए का मैं डस्टर लेके आया हूं, हो सकता है इसे मैं 40 रुपए का बेचूं, ठीक है। आप मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, मैंने 20 रुपए का ये डस्टर लाया, अब मैं इसे 40 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है। तो इस सामान में आपको या तो फायदा होगा या तो लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, आप खुद समझिए कि आपने कोई चीज 20 रुपए की लाया, ठीक है, अब वो चीज आप 15 में यदि बेच देंगे, 15, तो वो उसमें क्या हुआ, आपके जेब का एक्स्ट्रा पैसा लगा। 15 में आपने, 20 में आपने खरीदा था और वो सामान आपने बेच कितने में दिया, 15 में। तो आपको इसमें हुआ क्या, 5 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। सिंपल सा 5 रुपए की हानि हुई। लेकिन वहीं अगर वो 20 रुपए का आपने डस्टर लाया और उस डस्टर की कीमत आपने 40 रुपए बेच दिया उस डस्टर को, तो आपको इसमें क्या हुआ, भैया हमने 20 रुपए का लिया था और आज हम उसको 40 पे हमने बेच दिया, तो हमको इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं इसी में पूछूं कि आपको लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 40 का आपने बेचा और 20 का लाए, तो इसमें निकालते कैसे हैं, इसमें निकालने का सीधा सा तरीका होता है कि विक्रय मूल्य का जो रेट है वो ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से। ये हमेशा याद रखिए, जब हमको प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो विक्रय मूल्य यहां पे कितना है, 40 विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए। मतलब हमें लाभ कितने रुपया का हुआ भैया, इसमें 20 रुपए का हमको लाभ हुआ। ध्यान से समझिएगा। चलिए, लाभ हुआ 20 रुपए का, लेकिन अगर यहीं पे पूछ ले कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ आपको, क्या चीज, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ध्यान रखिए, लाभ प्रतिशत क्या होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। लाभ प्रतिशत, किसी भी चीज की वैल्यू, हमें लाभ हुआ या हानि हुआ, उसकी गणना
उस आप किससे करते हैं, किससे करते हैं? आप कोई सामान, मान लीजिए ये डस्टर आपने लाया, 20 रुपए का लाया, आपने इसे 40 का बेच दिया, आपको लाभ हुआ कितने रुपया का? आप कैसे ज्ञात करते हैं? भैया हमने 20 का लिया था, 40 का बेच दिया, हमको 20 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य से गणना की जा रही, किससे? क्रय मूल्य से। सेम इसमें भी वो इसमें होता है कि आपको लाभ कितने रुपया का हुआ, लाभ रुपए में कितने का हुआ, और नीचे क्रय मूल्य, आपने वो सामान क्या किया था, लिया कितने में था, और गुणे हम यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने में आपको पता है क्या क्या करते हैं हम? गुणा 100 करते हैं। सिंपल सा। देखिए लाभ कितना है आपका, 20 रुपए का आपको लाभ है। बोर्ड में हो सकता है कट रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 20 रुपए का लाभ हुआ, ये देखिए मैं लिखूंगा 20 रुपए का लाभ। किसमें हुआ 20 रुपए का लाभ? क्रय मूल्य। मैंने वो सामान खरीदा कितने में था? 20 रुपए में खरीदा था। 20 रुपए में खरीदा, 40 का बेच दिया था, मुझे लाभ कितना हुआ? देखिए क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए। मैं क्या करता हूं, परसेंटेज में मुझे निकालना है, मैं गुणे 100 करता हूं। 20 से 20 खत्म। ये देखिए मुझे कितने रुपए का लाभ, मतलब कितने परसेंट का मुझे लाभ हुआ? 100% का मुझे लाभ हुआ। ये आपका आ गया लाभ प्रतिशत। कितने का लाभ हुआ? 100% का मुझे लाभ हुआ। समझ में आया? अगर इसी सवाल में मैं अगर चेंज कर दूं, ध्यान से केवल समझते जाइए, इसी सवाल में यदि मैं चेंज कर दूं, मैंने यहां पे लिखा कि मैं कोई सामान 40 का लेके आ रहा हूं और उस सामान को मैं 20 से बेच रहा हूं। ध्यान से समझते जाना, केवल कुछ भी नहीं करना, केवल ध्यान से सुनते जाओ। 40 का मैंने सामान लाया, 20 का मैंने सामान बेच दिया। भैया मैंने जब सामान लिया तो मैंने 40 रुपए नोट दिया था उसको, एकदम नई नई नोटें दिया था, 10-10 की, 20-20 की 2 नोटें दिया था, है ना। लेकिन मैंने जब बेचा तो मैंने 20 रुपए का बेच दिया। भैया 40 का सामान आप 20 से बेच रहे हो, क्या हुआ इसमें? आपको क्या हुआ? आपको हानि हुई। सिंपल सा है। 40 का सामान लाया, 20 में मैंने बेच दिया, तो यहां पे अब आपका क्या होगा, ध्यान से यहां पे समझना। यहां पे देखो क्या हुआ, मुझे हानि हुई। और हानि कैसे निकालोगे? फिर से वही लाभ में हम क्या करते थे, विक्रय मूल्य ज्यादा रहता था, क्रय मूल्य घटा देते थे। लेकिन हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य का रेट जो है तो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये लिखेंगे क्रय मूल्य और माइनस का यहां पे करेंगे हम क्या, विक्रय मूल्य। ये लीजिए सिंपल सा, ठीक है। अब क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, हम लिखेंगे 40 माइनस 20, मतलब 20 रुपए की आपको क्या हुई भाई साहब, इसमें हानि हुई। 20 रुपए की हानि। अब वहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हानि प्रतिशत कितना हुआ, हानि प्रतिशत बताइए। रुपए में हानि पूछा, 20 रुपए। हानि प्रतिशत बताइए भैया, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए हम वो भी कर देते हैं। ये यहीं पे कर देता हूं मैं। हानि प्रतिशत मैंने अभी आपको बताया। और एक बात, ये फार्मूले नहीं याद रखना, केवल नॉर्मल से याद रखो। हानि प्रतिशत निकालना है मुझे, तो ऊपर क्या रखना है, हानि। हानि कितनी हुई? 20 की हानि हुई। अब किससे निकालते हैं? मैंने बोला क्रय मूल्य से गणना करते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है मेरा? 40 रुपए। ये लीजिए 40 रुपए गणना, और क्या करता हूं मैं, गुणे 100 कर देता हूं। इसको काट दीजिए, कटता है तो देखिए 20 एकम और 20 दूना 40 हो गया ना। ये 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 और 0, मुझे 50% की क्या हुई, इसमें हानि हुई। बस इतना चीज समझ लीजिए। कुछ चीजें एक बार फिर से यही चीज रिकॉल कर देता हूं, इसको मैं मिटा के इधर आप समझ लीजिए कि यदि मुझे क्या निकालना हो, लाभ निकालना हो कि मुझे लाभ कितने का हुआ, तो मैं क्या करूंगा, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, ये समझ में आया? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य करूंगा। ये बोर्ड पे कट तो नहीं रहा है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अब मुझे हानि निकालना है। भैया यहां पे आपने बताया कि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, लेकिन हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य का रेट ज्यादा रहेगा, तब मुझे हानि होगी ना। तो सिंपल सा मैं यहां पे लिखूंगा क्रय मूल्य माइनस का क्या, विक्रय मूल्य। ये लीजिए भैया, इसमें से निकलेगा। अब मैं इसी में क्या निकाल दूं, लाभ प्रतिशत निकाल दूं। लाभ प्रतिशत निकाल दूं या हानि परसेंट निकाल दूं, सेम है ना। लाभ परसेंट, और यहां पे मैं लिख दूं हानि का परसेंट। लाभ परसेंट निकालूंगा, क्या लिखूंगा, ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा लाभ। मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ और किससे गणना करता हूं, गणना किससे करते हैं, क्रय मूल्य से गणना करते हैं। ये लीजिए क्रय मूल्य से गणना, और परसेंटेज निकालना होता है इसलिए 100 को गुणा करते हैं। सिंपल सा। हानि में वही करते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हानि बटे का क्रय मूल्य, हानि बटे का क्रय मूल्य, और गुणा हो जाएगा क्या, 100। ये लीजिए एकदम बेसिक चीजें हैं। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मार्कर बोर्ड ही है, पर मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, लाभ परसेंट, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि निकालेंगे, हानि कितने रुपए की हुई, क्रय मूल्य गुणा 100, खत्म काम। इतने पे ही पूरा लाभ एंड हानि पूरा चैप्टर है ना। तो ये बेसिक सी चीजें, ये आपको पता होना चाहिए।
अब हमारे पास यदि कुछ भी दे दे एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इसी अभी मैं सवाल ले रहा हूं, मैं कुछ चीजें बता देता हूं, इसके बाद मैं सवाल लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कुछ भी दे दिया, ध्यान से समझना इधर। अगर मैंने क्या बोल दिया कि ये होता है विक्रय मूल्य, मैंने लिखा एक होता है क्रय मूल्य, और क्या होता है, एक होता है लाभ। अगर मान लो मेरे क्वेश्चन पे क्या मुझे लिख दिया, मुझसे मुझसे क्वेश्चन पे क्या पूछा कि भैया विक्रय मूल्य किसी सामान का 120 रुपए है, कितना है 120 रुपए। एक मिनट, बोर्ड पे कट रहा है शायद, ये मैंने लिखा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मुझे 120 रुपए का हुआ, लाभ मुझे उस सामान पे कितने का हुआ, 20 का हुआ। तो क्रय मूल्य आप बताइए, ये लीजिए। यदि ये छोटी छोटी चीजें आपको दे दे एग्जाम में तो नहीं बन पाएगा क्या। भैया आपने कोई सामान 120 रुपए में बेच दिया, विक्रय मूल्य 120 रुपए में बेच दिया, और इसमें सिंपल है कि लाभ आपको उस सामान पे आपने 120 का बेचा है, आपको लाभ कितने रुपए का हुआ है, उसमें 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो भैया आपने जितने का बेचा 20 रुपए उसमें ऐड है पहले से, तो क्रय मूल्य नहीं निकाल पाओगे क्या। सिंपल सा 120 में हमने बेचा, उस 120 में 20 रुपए का हमको लाभ प्राप्त हुआ है। सिंपल से उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 120 में 20 घटा देंगे तो कितना, 100 रुपए उस सामान की कीमत थी। सिंपल सा, उस सामान की कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, बस हो गया। हमसे हानि परसेंट इसी में, ये लाभ परसेंट पूछ ले कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, भैया हमने जब क्रय मूल्य निकाल लिया तो लाभ परसेंट हम क्यों नहीं निकाल पाएंगे। ये लीजिए, लिखिए ना, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ हमको कितने का हुआ, 20 का लाभ हुआ, किस में हुआ, क्रय मूल्य 100 में हुआ। तो बताओ कितने परसेंट हुआ, 100 से 100 खत्म, 20% का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी चीज एकदम बारीकियां है मैथ की, ये अगर आप समझोगे ना तो बनेगा यार। लाभ हानि चैप्टर बहुत इजी है, और पेपर में इसकी 1 से 2 से 3 क्वेश्चन भी कई कई बार पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए ये बेसिक चीजें हैं, यदि बेसिक चीजें समझ गए ना तो आप अपर लेवल के, टॉप लेवल के क्वेश्चन आप बहुत शानदार तरीके से कर लोगे। मैंने क्वेश्चन की एक सीरीज बनाया है जिसमें मैंने लगभग 17 क्वेश्चन रखे हैं, है ना। तो उन क्वेश्चन को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, और वो क्वेश्चन सीखना हमारे लिए जरूरी है, एग्जाम में भी आते हैं, और वो क्वेश्चन यदि आपसे बनेंगे तो ही आप थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए, ये मैंने सारी चीजें आपको फार्मूले बता दिया, क्या कैसे हमें नहीं करना सारी। यदि मैं कुछ थोड़ा सा एक बेसिक चीज यदि आपको लूं, अभी मैंने बताया, एक बार ध्यान से और सुन लो। क्या है कि जितना ज्यादा हम बेसिक चीजें, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा ना, तो सवालों में हम रुकेंगे नहीं, है ना। सवालों को हम फटाफट फटाफट जल्दी करेंगे। इधर देखना, मैंने क्या बताया कि मैं क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा और विक्रय मूल्य को क्या लिखूंगा, एसपी लिखूंगा। ठीक है, ध्यान समझना। मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, 120 रुपए की बेच दी, बताओ इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, तो इसमें मुझे क्या होगा, लाभ होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो। यदि मैंने कोई सामान 120 में लाया और मैंने उस सामान को 100 में बेच दिया, मैंने भैया 120 रुपए का लिया, 100 में मैंने बेच दिया, मुझे 20 रुपए का क्या हुआ, इसमें 20 रुपए का मुझे क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ। ये देखो, इसमें लॉस हुआ, इसमें क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ, है ना। मतलब ऐसे समझना है, जैसे मान लो मैंने कोई 400 का लाया, मैंने उसको 500 में बेच दिया। अब बताओ विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 50 रुपया, मुझे 50 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट। ऐसे निकालना एकदम, है ना, पता होना चाहिए कि यदि विक्रय मूल्य का रेट ज्यादा है क्रय मूल्य से तो हमको लाभ होगा, क्रय मूल्य का रेट ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो हमको क्या होगा, हानि होगा। चलिए हम पहले सवाल की ओर आते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास है, मैं मतलब कोशिश ये करूंगा कि मैं क्वेश्चन को आपके बोर्ड की स्क्रीन पे लगा सकूं, है ना। अभी नहीं है तो मैं मुंह से बोल देता हूं, क्वेश्चन को आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 20 रुपए में खरीदा गया, एक वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया तथा 35 रुपए में बेच दिया गया। 20 में खरीदा गया मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इसमें आपके पास सीपी कितना है, 20 रुपए, एसपी कितना है, मतलब बेचा कितने में गया, 35 रुपए में उस वस्तु को क्या किया गया, बेच दिया गया। क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बताइए। अरे भैया यही तो है, क्रय मूल्य कौन सा, ये क्रय मूल्य है, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य, बस यही पूछा गया था। तो क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, 35 रुपए। अब इसमें पूछ ले कि लाभ कितना है, लाभ कितना है, तो क्या बताएंगे आप, लाभ, लाभ को क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। भैया 20 का हमने क्या क्या किया था, खरीदा था, 35 का हमने बेच दिया, क्या करेंगे हम, 35 माइनस का 20 घटा दीजिए, इधर आएगा 5, इधर आएगा 1, हमको कितने रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ,
₹15 का हमको इसमें लाभ हुआ। अब इसी में आपसे पूछ रहे लाभ परसेंटेज बताइए, लीजिए ना लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस बराबर लाभ आपको कितने का हुआ, 15 का लाभ हुआ। किसमें हुआ, 20 में हमको हुआ। लीजिए प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिए, 20 चौकी 80, 20 पंजे 100, 15 पन्ना 75%, मतलब आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, 75% का आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। ये पहला क्वेश्चन, पहले में ही मैंने 3-4 क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपए में खरीदा। ध्यान से सुनना, एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपए में खरीदा तथा 50 रुपए मतलब उसमें 50 रुपए उसने और लगाया। और किस चीज पे लगाया, 50 रुपए लगाकर उसमें पेंट करवाया। क्या किया भाई साहब, देखिए इसको मैं रेस कर देता हूं, वीडियो सही आ रही है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो जब तक चीजें अपने पास नहीं है ना तब तक जैसी भी हैं थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, है ना, कुछ दिन बस थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा ना, अगर सीखना है तो मैनेज करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं अच्छी जगहों में पढ़ा रहे हैं बहुत सी, लेकिन अपने पास अभी छोटा सा साधन है जो भी है उससे अपन कर रहे हैं, आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब तक नहीं है तब तक थोड़ा सा पेशेंस और खुद को मैनेज करके रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपए में खरीदा। क्या किया, सीपी कितने में खरीदा, 200 रुपए में उसने क्या किया, खरीदा। और क्या किया, खरीद कर तथा 50 रुपए उसमें लगाया, किसका, पेंट का। उसी वस्तु पे उसने 50 रुपए क्या किया, पेंट करने पे भी लगाया। भैया तो वो 50 रुपए इसी वस्तु पे ना लगा तो ये वस्तु का सीपी टोटल कितना हो गया, इस वस्तु का सीपी हो गया टोटल 250 रुपया। ठीक है, अब क्या लिखा है, और 300 रुपए में बेच दिया। ये लीजिए सीपी, और 300 रुपए में बेच दिया। भैया क्या ही आप सवाल पढ़ा रहे हो यार, 250 में खरीदा 300 में बेच दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या बताओ हमको, लाभ हमको बताओ कि लाभ कितना, वो लाभ का परसेंटेज बताओ। भैया कोई दिक्कत नहीं, देखिए इधर सीपी ज्यादा है, हमको प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, एसपी और माइनस सीपी करते हैं। क्या करेंगे, एसपी कितना है, 300 है, सीपी कितना है, 250। ये लीजिए 50 रुपए का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ यहाँ पे। अब हमको इसी का परसेंटेज हमसे पूछता है तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर 50 रुपए का हमको लाभ हुआ, किसमें हुआ, सीपी में हुआ। सीपी कितना है, 250 रुपया। हम यहाँ पे लिखेंगे 250, परसेंटेज में करने के लिए क्या हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। काट दीजिए ना इसको, अब देखिए इधर से ये जीरो से ये जीरो में काट दूं या फिर ये जीरो काट दूं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब मैं इसको काटूंगा तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 का गुणा 10 से करेंगे, 2 का गुणा 10 से, मतलब आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है एकदम। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पंडित जी ध्यान से सुनते रहिएगा, है ना, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना चैप्टर। आज थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, कल एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे ना, तो ये अगर समझेंगे तो आगे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। इसलिए थोड़ी देर बस देखते रहिए क्या पढ़ा रहे हैं भैया, धीरे 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 क्रम बाई क्रम अपन सीढ़ी बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक वस्तु 400 में खरीदकर 500 रुपए में बेच दिया गया। कितने में भैया, कितने में, मैंने क्या बताया कि 400 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा गया। ध्यान से देखते जाइएगा, फिर से वही चीज है कि 400 में खरीदा गया, ये लीजिए 400 में खरीदा गया और बेच कितने में दिया गया, उसको 500 रुपए में बेच दिया गया। अब हमसे क्या पूछा है, बेच दिया गया तो लाभ परसेंट बताइए। अभी हमसे क्या पूछ लिया इसने, लाभ का परसेंटेज। ये देखिए हमसे प्रॉफिट का प्रतिशत उसने क्या किया, पूछ लिया। कोई समस्या है क्या इसमें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें हम क्या निकालेंगे, देखेंगे सीपी 500 है और एसपी 400 है, मतलब हमको इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ, हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 500 में से 400 घटाएंगे, हमको 100 रुपये का क्या हुआ इसमें प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है भैया, अभी अभी तो आपने बताया है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का हुआ। किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, बटे करेंगे 400 और गुणे करेंगे 100। ये लीजिए ना, काट दीजिए इसको, इससे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये लीजिए कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम पे सीधे तौर पे पूछे जाते हैं भाई, और ये बेसिक चीजें हैं, ये आपसे बनना चाहिए। यदि ये आपसे बनेगा ना तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को अभी तुरंत कर पाओगे। कोई समस्या, ठीक है आगे आते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपए में खरीदा
और 90 रुपए में बेच दिया, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? फिर से वही भैया, क्या ही बार बार छोटे छोटे सवाल बता रहे हो? नहीं भैया, मैं छोटे नहीं बता रहा हूँ, आपको ये सीखना जरूर, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या है, 80 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई, 90 में बेच दी गई, प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। फिर से वही, कितने का हुआ प्रॉफिट? 90 का हमने बेचा और 80 का खरीदा था, 10 रुपया का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। डायरेक्ट अब लिखेंगे, थोड़ा सा बार बार वही चीजें नहीं लिखेंगे, है ना, स्टेप थोड़ा घटाते जाएंगे अपन। जब ज्यादा सीखेंगे ना तो धीरे धीरे स्टेप अपने क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। कोई बचकानी वाली हरकतों पे नहीं आएंगे ना कि पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन फॉलो करें, है ना। अब मुझे क्या निकालना था? प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना था। आपने बोला था 10, लाभ कितने का हुआ? 10 का हुआ। किस पे हुआ? 80 में हुआ। लीजिए, ये निकाल लीजिए, इसको काटिए, इधर से ये 0 काट दीजिए, काट दिया मैंने, और काट दीजिए, इसको 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अभी और देखिए, 10 पना, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4। अभी और ये कटे, काट दीजिए और काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अभी 2 से काटिए तो क्या जाएगा? 12.5% का आपको क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है ना? छोटी छोटी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक वस्तु को 200 में खरीद कर 150 रुपए में बेच दिया गया, तो वस्तु में कितने रुपए का हानि हुआ? आइए देखिए, हानि वाला आ गया। क्या करना है? कुछ नहीं करना भैया, सेम करना है जैसा अभी कर रहे थे प्रॉफिट का, वैसे ही करना है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया। देखिएगा, 200 रुपए में उस वस्तु को खरीदा गया और 200 में खरीदने के बाद उसको बेचा कितने में गया? 150 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया गया। कोई समस्या? भैया 200 रुपए में आपने खरीदा था और बेच कितने में दिया? 150 में। हमको क्या हुआ? हानि हुई। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितने रुपए की हानि हुई और हानि का प्रतिशत बताइए। आइए ना भैया, सीपी हमारा 200 था, एसपी हमारा ये था। हमको निश्चित रूप से हमने 200 का खरीदा, हमने 150 का बेच दिया। हमको सीधा दिख रहा है कि हमको इसमें हानि हुई, लेकिन हानि कितने की हुई? देखिए, लॉस हमको कितने का हुआ? क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, है ना। ये मैं भी लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। ये देखूंगा 200 माइनस का 150, घटाऊंगा तो 50 रुपए का क्या हुआ? मुझे लॉस हुआ। अब लॉस का परसेंटेज हमसे पूछा है, ठीक है। लॉस का लाभ, उसका लॉस का परसेंटेज एल लिख रहा हूं। एल मतलब लॉस, लाभ नहीं समझना। एल इसका लॉस का परसेंटेज में क्या करूंगा? फिर से वही करना है। कितने का हुआ? 50 रुपए का मुझे लॉस हुआ। किस में निकालते हैं भैया? क्रय मूल्य में निकालते हैं। आपने बता तो चुका है, क्या वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं? जरूरी है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं होता मैं नहीं रिपीट करता। ठीक है, क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। लाभ का, लॉस का परसेंटेज कितना हुआ? 25%। आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। ये लीजिए, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एक कॉपी 5 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच दिया गया, कितने रुपए की हानि हुई? तेरा कितने परसेंट की हानि हुई? बताओ। इससे भी कुछ करना है क्या? ये लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। छोटी छोटी चीजें। क्या लिखा हुआ है कि 5 रुपए में खरीदा गया, ठीक है, और बेचा कितने में गया? 3 रुपए में बेचा गया। लीजिए, 5 रुपए में कोई चीज आप खरीदेंगे, 3 में बेच देंगे, आपको क्या होगा? हानि होगा। कितने की हानि हुई? 2 रुपए की हानि हुई। मुझसे हानि का परसेंट पूछा है। ठीक है भैया, आपने हमें अभी पढ़ाया तो है कि हानि का परसेंट कैसे निकालते हैं। हानि परसेंट बराबर कितने की हानि? 2 की हानि। किस पे? 5 पे हुई, और परसेंटेज का गुणा का 100 करते हैं। काट दीजिए, 5 दूना 10, 0, 20 दूना 40। मुझे कितने परसेंट की हानि हुई? 40% की मुझे हानि हुई। समझ गए ना? ऐसे करना। और क्या लिखा है? एक वस्तु 40 में खरीदी गई और 20 रुपए के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेच दी गई। देखिए, नया टाइप क्वेश्चन। पंडित जी, आप क्या हो गया? कोई समस्या है क्या? ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक वस्तु 40 रुपए में खरीदी गई। कितने में भैया? 40 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई। मैं सीपी लिख रहा हूं। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्रय मूल्य 40 रुपए है। और क्या लिखा है? 20% के लाभ। अरे भैया, ये तो तगड़ा आपने दे दिया। क्या मेरे पास बोल दिया है? प्रॉफिट का परसेंटेज मुझे लिख दिया गया है। कितना परसेंट? 20% के लाभ पर बेची गई। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। आइए, पहला तरीका हम देखते हैं। पहला तरीका क्या है? 20% के लाभ पर क्या हुई? बेची गई। मैं क्या करूंगा? मैं 40 का 20% निकालूंगा। निकालिए 40 का 20%। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 4 दूनी 8। मतलब क्या?
40 की सामान थी, 20% के लाभ पे बेची गई, मतलब 8 रुपए ज्यादा में बेचा गया। ठीक है, प्रॉफिट हमको कितना हुआ, 8 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ। तो 40 में 8 जोड़ दीजिए, सिंपल सा, 40 में 8 जोड़ेंगे तो क्या, 48। वह वस्तु मैंने कितने की बेची, 48 रुपए की बेची। और आ जाइए, इसका एक ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका हम देखें क्या होता है, कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। कोई चीज अपने, कोई वस्तु यदि हम मार्केट से लाए हैं तो उस वस्तु का रेट क्या होता है परसेंटेज में, 100%। वह वस्तु अपने आप में 100% होती है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो 40 है अपने आप में कितना है, पढ़ लीजिए, 100% का मूल्य है। ये लीजिए, जो 40 है ये अपने आप में 100% का मान है। मुझको निकालना क्या है, 20% का लाभ हुआ तो वह वस्तु कितने में बेची गई। अगर पूछता कि 20% का लाभ हो तो वह वस्तु कितना अधिक बेची गई तो मैं मात्र यहां 20 लिखता। ठीक है, लेकिन पूछा गया क्या गया कि 20% के लाभ पे बेची गई, मतलब 100 की थी, 20% और, तो टोटल 100 प्लस 20 120, मतलब मुझे 120% का क्या करना है, मान निकालना है। निकाल दीजिए ना, ये लीजिए, इधर से ये काटा मैंने और क्या कर दूं मैं, इधर से इसको काट दीजिए, कोई समस्या, और काट दीजिए इसको, देखिए 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, हो गया ना, 5 अठे 40 और 8 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, अड़चन 48। ये लीजिए, ये तो वही आया भैया जो आपने अभी बताया है ना। तो ये मेथड है, एक वो मेथड है ना। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं, कोई समस्या। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम। आगे सवाल क्या लिखा है कि एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 10% के लाभ पे बेचा गया। आइए, अभी हमने क्या किया था इसमें, सेम तरीका है ना, कैसे करेंगे देख लेते हैं। एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, 450 रुपए में क्या हुई, वो वस्तु क्या हुई, खरीदी गई। ठीक है, और क्या लिखा है, 10% के लाभ पे बेची गई, कितने में, नेहा 10% के लाभ पे बेची गई। भैया ये प्रॉफिट का परसेंटेज हमारे पास है कि 10% में हमको क्या हुई, वो वस्तु बेची गई। फिर से 2 तरीके मैंने आपको बताया ना, और तरीके हैं, और अभी आप केवल बेसिक से पढ़ रहे हो, छोटी धीरे धीरे ही पढ़ो, है ना। अभी कल मैं एक और तरीका बता दूंगा कि कल एक और तरीका, उससे हम और जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो बता दूंगा। क्या लिखा था कि 450 रुपए में खरीदी गई, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया गया, तो कितने रुपए का लाभ तथा विक्रय मूल्य बताइए। क्या पूछा हमसे, कितने रुपए का लाभ, मतलब प्रॉफिट का ये परसेंट है, हमसे प्रॉफिट रुपए में पूछा है, और क्या विक्रय मूल्य पूछा। भैया फिर से वही, सीपी हमारे पास इतना है, ये लीजिए 450, आपने बताया कि अपने आप में 100% का मान होता है, वह वस्तु 10% के लाभ पे बेची गई, और हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो अपने आप में कोई वस्तु 100, 10 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हो गया ना, बस इसको काट दीजिए। देखिए ये जीरो से ये जीरो कटेगा क्या, हाँ कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, कटा ना। अब क्या बचा, 45 और गुणा का 11, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कीजिए, 11 पचे 55, 5 बचा 11 चक 44, 44 से 5 जोड़ेंगे तो कितना, 49। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये पूछ लिया हमारे पास क्या, विक्रय मूल्य हमारा इतना था। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लाभ, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे। अब लाभ बताओ भाई, 450 रुपए खरीदा था और 495 बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हुआ। अब कैसे निकालेंगे, देखो सीपी हमारे पास ये लिखा था 450, इधर लिखता हूं मैं, सीपी मेरे पास ये लिखा हुआ है 450, और मैंने बेचा कितने में, कितने में बेचा, मैंने उस वस्तु को बेचा 495 में, तो मुझे प्रॉफिट निकालना है भैया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको मैं घटा दूंगा, सिंपल सा। तो 495 माइनस का 450, लीजिए ये घटेगा तो 5, 9 में से 5 घटेगा तो 4, लीजिए मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ है, 45 रुपए का लाभ हुआ है, बस। और विक्रय मूल्य इतना है, बस यही तो पूछा क्वेश्चन। कोई समस्या है क्या इसमें, नहीं ना, छोटी छोटी चीजें हैं भाई, बस समझना है हमें। हम जितना जल्दी समझ लेंगे उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम, और उतने बड़े बड़े क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। छोटी चीज को आप समझने का कोशिश किया कीजिए। ठीक है, आगे आते हैं कि एक वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगेन फिर से वही कर लेना है, लीजिए ना, बार बार वही वही सवाल आप क्यों पढ़ा रहे हैं भैया। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप जितना एक टाइप क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपसे याद हो जाएगा, है ना। तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, और घर पे आप लोग प्रैक्टिस तो करते ही नहीं, बहुत अच्छी बात, ऐसे मत किया करो।
एक वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। अब इसमें देखो, एक वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। भैया इस वस्तु को हमने जब क्या किया, सेलिंग प्राइस इसका लिखा है 60 रुपया, लेकिन जब हमने इसको बेचा है तो हमको इसमें प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट तो वस्तु का क्रय मूल्य, अरे भाई अभी अभी तो आपने बताया भैया कि कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अब जब उसने बोल दिया कि 10% लाभ, 20% लाभ या 30% लाभ, मतलब वह परसेंटेज उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है। सिंपल सा है, 60 रुपया में आपने बेचा, लेकिन उस वस्तु को आपने 20% के लाभ पे बेचा है, मतलब जो 60 है ये 120 की वैल्यू है। मुझे निकालना क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, कोई समस्या। 60 दूना 120 और 2 पंचे 10, मुझे 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ। खत्म है ना, सस्ते सवाल, जैसे फ्री फोकट में आया हूं, पर जरूरी है सीखना। बेसिक क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप समझोगे तो कल तगड़े सवाल आप करोगे। देखना कल कितने तगड़े तगड़े सवाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामलाल ने 12% लाभ लेकर, रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपए में बेच डाला, क्रय मूल्य बताइए। अरे भैया बार बार वही वही प्रैक्टिस करा रहे हो। हाँ भैया मैं कराऊंगा। रामलाल ने 20% का लाभ लिया, कितने परसेंट का लाभ लिया, सॉरी 12% का लाभ लिया। ये लीजिए 12% का लाभ लिया, और 12% का जब लाभ लिया तो घोड़े को बेचा कितने में, 616 रुपए में बेचा। तो मुझसे क्या पूछा है, सीपी पूछा है, क्रय मूल्य, कि घोड़े का क्रय मूल्य आखिर कितना था। भैया फिर वही कि जो 612 है ये 12% लाभ, मतलब 112 का मान है। हमसे पूछा क्या है, 100 का मान पूछा है, 100% का मान पूछा है। लीजिए ना, कर दीजिए ना इसको, करिए। इधर 6 है इधर 2, देखिए अगर इसे डायरेक्ट नहीं काट पा रहे आप तो 2 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। छोटी संख्या से आप काट लीजिए, तो बड़ी संख्या से अभी नहीं बन रहा है तो छोटी छोटी संख्याओं से काट लीजिए। काटिए, देखिए अब अभी डायरेक्टली कैसे, इधर 2 है तो आप 2 के यूनिट डिजिट से इसको कर सकते हैं, पर आप अभी डिवाइड करके करिए। करिए, इधर 2 तिहाई 6 हो गया, अब ये 0 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, इधर काटिए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। अभी और देखिए कट जाएगा 2 से, तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, इधर काटेंगे तो 2 दूना 4, और क्या हो जाएगा, 2 2 अट्ठे 16, हो गया ना 28। अभी और देखिए और कट जाएगा भाई, काटते जाओ, 2 से काटोगे तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, पर आपको पता है कि 28 से 54 कितनी बार में कट रहा है। देखो आप, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 38, 8 पंचे 40, कितने में कट रहा है, गुणा करके अब अप्लाई कर लो, नहीं बनता फिर से काट लो, 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 से काटो भाई, 7 दूना 14, 7 दूना 14, कोई समस्या। अभी देखो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा 2, इधर क्या है 50, मतलब क्या गया ये 50% का हमको क्या हुआ इसमें, ये 50 क्या है, इस वस्तु का क्या पूछा था हमसे इसमें। रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपए में बेच डाला, घोड़े का क्रय मूल्य हमें निकालना था। देखो इसको मैंने 2 से काटा ना, ज्यादा कचर पचर हो गई ना, इसको छोटा करके काटता हूं। 616 रुपए में उसने बेचा, लीजिए भैया 616 रुपए में उसने बेचा। अब 616 रुपए में बेचने पर उसे 12% का लाभ हुआ है, मतलब ये 112 की वैल्यू है। मुझे निकालना किसका है, 100 का मान निकालना। अब सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्रम में किया कीजिए, ज्यादा काटेंगे तो आप खुद उसे फंस जाएंगे, है ना। तो बारीकियों से काटिए, जैसे यहां से मैं काटता हूं, काटिए, इधर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, हो गया ना। इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 और ये लीजिए 0, छोटी संख्या हो जाएगी। और काट दीजिए इसको, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, इधर काट दीजिए, ये कटेगा 25 बार, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब इसको इससे काट दीजिए, देखिए ये 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, ये 7 से कट रहा है क्या, देखिए 7 चौक 7 अट्ठे 56, बचा कितना, 56 के बाद बचा कितना, 5 बचा, कट रहा है ना, काट दीजिए। देखिए 7 चौके 28 हो गया, इधर से काटिए, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, जब 56 निकल गया बचा कितना हमारे पास, यहाँ पे 5 बचा, तो 7 अट्ठे 56 हो गया ना। अभी देखिए अभी कहाँ कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, क्या आ गया आपके पास, 22 गुणा 25 हो गया, ठीक है, गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50, 0 25 दूना 50 और 5 क्या हो जाएगा 55। ये लीजिए वस्तु थी कितने में,
616 रुपए में हमने बेचा था जब उसको 12% का लाभ हुआ था। क्रय मूल्य निकालना था तो 550 रुपए क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। थोड़ा सा काटने पे गलती होती है, ध्यान देना है इस चीजों पे। यदि बड़ी संख्या से एक ही बार में कट रहा, काट देना है। मैंने आपको बताने के लिए कि आप छोटी संख्या से भी काट सकते हो, डायरेक्टली पता है कि वो संख्या उससे कट रही, डायरेक्ट आप काट दो, डायरेक्ट आप भाग दे दो, है ना, आप पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, आगे आते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 8,000 रुपए का एक फोन 25% की हानि पे बेच दिया गया। भैया अभी लाभ पे बेच रहे थे, अब आ जाइए इसको कैसे बेचते हैं, हानि पे बेचते हैं। ठीक है, देखो इधर क्या लिखा है, 8,000 रुपए का एक फोन है। कैसा है, 8,000 रुपए का एक फोन है हमारे पास, उसे क्या किया, 25% की हानि पे बेच दिया गया। ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। और क्या हमसे पूछा है कि लॉस हमसे कितना लिखा है कि 25% की इसको हानि पे बेच दिया गया है, बेच दिया गया। तो हमसे क्या पूछेगा, इसे हमसे पूछा है कि उसका क्या होगा, सीपी कितना होगा। भैया इसको भी और आपने बताया तभी, दो तरीके से हम कर पाएंगे। कैसा कर पाएंगे, पहला मैंने क्या बोला था कि 8,000 का सबसे पहले 25% निकाल लो, ये इससे कर लो। देखो इधर से ये करो, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200, ये लिखा 200, ये लीजिए। मतलब क्या, 25% के लॉस पे बेचा और ये इसका क्रय मूल्य था। मतलब 8,000 में 2,000 घटा दीजिए, 8,000 में 2,000, 6,000। क्या मतलब, उसने बेचा कितने में, 6,000 में बेचा। ठीक है, ये लीजिए, ये 6,000 में बेचा। ये तो पहला मेथड था। और क्या मेथड आपने बताया था, एक और मेथड मैंने बोला कि कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। 8,000 100% का मान है, 25% लॉस, 100 की चीज आपने 25 रुपए कम में बेच दो, 25%, तो कितने की बिकेगी, 75 रुपये की। मतलब मुझे क्या निकालना है, 75% निकालना है। कोई समस्या, ठीक है, इसको काट दो, 25 चौके 100, 25 तिया 75, इधर काटो, 4 दूना 8, 0 0 0, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 3, तो 2 तिहाई 6, ये लो 6,000 इधर था ना और ये 6,000 था, 6,000 ही आएगा। आप किसी मेथड से करो, कोई उसमें वो बात नहीं, चेंजेस नहीं होने वाला, दोनों मेथड जो आपको सही लगे। एक और मेथड मैंने बोला तो मैं उसको कल बता दूंगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है कि एक टीवी को 1,800 रुपए में खरीदा गया और 30% की हानि पर बेचा गया। भैया ये भी फिर से वही चीज आपने बार बार वही चीजें घुमा घुमा के मैं ला रहा हूं। मैंने बोला मुझे प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चन ये कराना है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि टीवी को 1,800 रुपए में खरीदा गया। कितने में, 1,800 रुपए में खरीदा गया और क्या 30% की हानि में बेचा गया। ये देखिए लॉस, ये लॉस है आपके पास, कितने परसेंट के लॉस पे, 30% के लॉस पे उसे बेचा गया। तो कितने रुपए की हानि हुई और टीवी का विक्रय मूल्य नहीं बनेगा, ये बताओ मुझे, नहीं बनेगा। भैया अभी अभी आपने बताया कि 1,800 अपने आप में ये क्या होता है, 100% 30% का मान, 30% लॉस हुआ तो 100 में 30 घटेगा, कितना बचेगा, 70। मैं किसका मान निकाल दूंगा, 70% का मुझे मान निकाल देना। ये लीजिए आ जाएगा आंसर, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 18 का गुणा, 18 का गुणा कर दीजिए किससे, 70 से कर दीजिए। लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 का पारा बनता है आपसे, नहीं बनता, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 8 सत्ते 56, 5 7 एकम 7 और 7 5 कितना, 12। ये लीजिए 1,260 रुपए। ये क्या हो जाएगा, 1,200 रुपए में 1,800 में खरीदा और बेच कितने में दिया, 1,260 रुपए में बेच दिया। ये क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई समस्या। और पैसा क्या पूछा हमसे, पैसा भी पूछा है कि हानि का वो बताइए पैसा। ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। लेकिन अब ये क्या था, 1,800 में कोई चीज हमने खरीदा है और हमने बेच कितने में दिया है, 1,260 में। हानि बताइए, रुपए में हानि बताइए, कितने रुपए की हानि। ये 0, 10 में से 6 जाएगा, ये बचेगा 4, 7 में से 5 घटाइए, 2 घटाइए तो 5, ये लीजिए 540 रुपए का क्या हुआ, 540 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। 540 का लाभ और बेचा कितने में, 1,800 की चीज, अगर 30% की हानि पे 1,260 रुपए का। ये कितने का लाभ, कितने की हानि, 540 रुपए की हानि, खत्म काम। ऐसे करना, छोटे छोटे सवाल है, ये बनना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। एक किताब को 10% की हानि पे, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एक किताब को 10% की हानि पर 135 रुपए में बेचा गया। भैया क्या बार बार वही, 135 रुपए में बेचा गया पर 10% की हानि पे बेचा गया, तो 100 में 10 घटाओ, ये 90 की वैल्यू है, मुझे निकालना क्या है, तो किताब का क्रय मूल्य। और किसी भी चीज का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, मैंने बताया
100% होता है, मैं 100 का यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। लीजिए ना, काट दीजिए इसको इधर से काट दीजिए, ज्यादा समस्या नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा, ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कटेगा भैया, 9 से काटेंगे ना, तो 9 एकम 9, कितना बचा, 4 बचा, तो 9 चौके 36, 9 पना 45, ये 45 और 15 मतलब क्या, 150 रुपये। क्या हुआ ये, 150 रुपया, मतलब वह वस्तु 150 की थी, उसने 10% की हानि पे बेचा था, तो 135 से बेच दिया था, कोई समस्या, खत्म काम, बस यही तो करना है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है, इसके बाद फिनिश है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। 1200 में बेचा तो कितने परसेंट का लाभ हुआ उसे, 20% का। भैया 1200 में बेचा तो 20% का लाभ, 100 में 20 जोड़ दिया हमने, 120%। तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। अभी 20% का लाभ हुआ था तो 1200 का था, अभी 40% का लाभ, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140% का हमको मान निकाल देना है, खत्म। लीजिए कर दीजिए इसको, इधर से ये काट दीजिए 12 दाहम 100 और इधर गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1400। ये लीजिए, उसका रेट क्या हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1200 रुपए में बेचा था तो कितना हुआ था, 20% का लाभ हुआ था। अब एक तो मतलब 40% का उसे लाभ लेना, तो कितने में बेचेगा, 1400 रुपए में बेच देगा, खत्म काम, ये आपका आंसर हो जाएगा। 40% का लाभ लेने के लिए वह वस्तु को 1400 रुपए में बेच देगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर फिर से वही चीज आ गई, तो क्वेश्चन में आपको भाषा चेंज किया हो, बाकी क्वेश्चन सेम है। किसी वस्तु को 400 रुपए बेचने पर 20% की हानि हुई। देखो 400 रुपए में बेचता है तो कितने की हानि होती है, 20%। 100 में 20 घटाओ 80, ये हमारे पास कितने का मान है, 80 का मान है, कोई समस्या। 20% की हानि होती है, 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। भैया जब 100 था तो 20% की हानि हुई तो 80 हुआ, अब 10% की हानि लेना हो तो 100 में 10 घटाइए, मतलब हमको कितने का मान निकालना है, 90 का मान निकालना है। लीजिए ना, कर दीजिए, इधर से ये काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 गुणा 90, 9 पना 45। ये लीजिए, उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, अगर 10% की हानि बेचना है 450 रुपए, कोई समस्या, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का बचा हुआ है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। भैया बार बार वही चीज पढ़ा रहे हैं, 800 रुपए में बेचा तो 25% की हानि, 100 में 25 घटा दीजिए, कितने बचेगा, 75%। अरे घटा दीजिए ना भैया, देखिए ना, कोई चीज अपने आप में 100% रहती है, अगर 25% की हानि घटाएंगे तो 75% बचेगा ना, तो 75% में ये चीज आती है। ये लीजिए, हमसे क्या पूछा है, 25% की हानि होती है, 20% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को कितने बेचना होगा। अभी देखिए, हमको इसमें 25% की हानि हो रही है, हमको 20% लाभ, मतलब क्रय मूल्य अपने आप में 100, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, अब हमें लाभ लेना है, तो लाभ मतलब 100 से ज्यादा, और कितने का लाभ लेना है, 20 का, तो 100 प्लस 20 टोटल 120। मुझे निकालना क्या है, 120 का मुझे मान निकालना है, खत्म काम, कर दीजिए ना डिवाइड, इसको भी लीजिए, कीजिए यहां से, अरे काटिए भैया, क्या सब मैं ही काटूं, देखिए काटता हूं, इसको काटता हूं, 3 दूना 6, ये बचेगा 3 पचे 15, इसको काटता हूं 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 0। और देखिए 5 से कट जाएगा, इसको काट दीजिए पहले, 55 25 और 5 अठे 40। अब इसको 5 से काट दीजिए, इधर काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा कितना, 6 7 8 3, 5 6 का 30 और 0 क्या बचा, 160 गुणा 8, गुणा कर दीजिए 0, 8 छंग 48 बचा 4, 8 एकम 8 4 12। ये लीजिए, उसको अगर 20% का लाभ लेना है तो वस्तु कितने में बेचना होगा, 1280 रुपया। ये लीजिए, आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक है, ये आपसे बनने ही चाहिए, है ना। तो वीडियोस को देख लेना, एक बार 2 बार जितनी बार देखना हो, और कल इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले, एकदम तगड़े सवाल, एसएससी लेवल के क्वेश्चन, रेलवे के क्वेश्चन, आपके जो भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, है ना। इसलिए ये सीरीज अब कंटिन्यू आएगी आपके लिए, कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें तगड़े क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना अच्छे से, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।